एक बार गडकरी को उस समय हटाया गया था। फिर अगर आपको याद हो कि फिर पिछले इलेक्शन से कुछ दिनों पहले क्योंकि गडकरी अपनी बेबाकी से बोलते हैं, सारे ऑपोजिशन लीडर्स है उनका ठीक ठाक मतलब बातचीत है, और बातचीत कुछ ये नहीं है, उनके मंत्रालय में अगर कोई अपने क्षेत्र के काम के लिए, अपने प्रदेश के काम के लिए जाता है तो उस काम को सुन लेते हैं, और ऐसी रिपोर्ट है कि वो काफी कुछ कर भी देते हैं। मतलब अगर रोड कहीं चाहिए और उसकी जरूरत है तो वो बना दे देते हैं। वो डबल इंजन सरकार की बात नहीं करते कि अगर हमारी सरकार नहीं तो हम नहीं करेंगे, इस तरह की बातें उनके बारे में मशहूर हैं। वो बेबाकी से बोलते हैं। वो जब मोदी जी आते हैं और जब मोदी मोदी का जयकारा लगता है तो वो मोदी मोदी का जयकारा नहीं लगाते, ये देखा गया। अभी हाल में ये सब चल रहा था तो आपने, मैं पहले की बात याद दिला दूं लोगों को, उनके ऊपर एक कैग जनरल आपके गुजरात प्रदेश से आए हुए आईएएस अफसर थे, जिनको मोदी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले कश्मीर का बनाया था, फिर उनको ले आए थे कैग बना के। उनके यहां से एक बड़ी रिपोर्ट होती है कि भाई गडकरी जी के यहाँ कितनी बेईमानी हुई, और कौन सा एक द्वारका एक्सप्रेसवे था उसमें कितना 400 करोड़ पर किलोमीटर, कुछ कुछ अजीब सी फिगर आई कि इतनी देखिए बेईमानी हुई, और वो फिगर माइंड बॉगलिंग थी। और वो गडकरी की इमेज को बिल्कुल ठीक से उसने धक्का पहुंचाया था। अभी जब एकदम से हुआ तो फिर एक आया कि देखिए भाई गडकरी के जो लड़के थे वो अभी 1-2-4 साल पहले कितना कुछ कुछ छोटे मोटे करोड़ों का बिजनेस करते थे, अब वो कितने हजार करोड़ कमा लिया एथेनॉल वाला मामला करके, ये फिर आगे किया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज ऐसे ही नहीं हुई है। अगर ये उछाली गई है इस देश में जहां का मीडिया इतना कंट्रोल्ड है कि क्या बोलना है, शाम की हेडलाइंस में क्या बात करनी है, ये जोशी जी पीएमओ से बताते हैं, तो इसमें भी ये ऐसे नहीं कहा गया है। मैं अंतिम बात एक और चीज कह के याद दिला दूं, एक अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक कमेटी बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म शताब्दी है, मतलब उनके 100 साल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में प्रधानमंत्री जी उसके मतलब चेयरमैन हैं। और एक अजीब सी चीज, ये जो मुझे देख के अजीब सा, ये मैं इसलिए अजीब सा बोल रहा हूं कि अजीब सी चीज ये हुई है कि उस कमेटी के जो कमेटी के बाकी मेंबर हैं, उसमें देश इस समय देश के जितने भी मंत्री हैं वो लोग हैं। उस कमेटी में पुरानी प्रेसिडेंट कांग्रेस के समय की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, रामनाथ कोविंद हैं, देवेगौड़ा साहब हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, सारे नड्डा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान है। इस पूरी कमेटी में जो 25-30 लोगों की कमेटी है, 23 लोगों की कमेटी है, इसमें गडकरी जी का नाम नहीं है। ये मैं इसलिए इसको बता रहा था कि ये बहुत कुछ इंडिकेशन साफ साफ दिखा रहा है कि गडकरी जी एक पोटेंशियल पीएम राइवल, इसको हटा दीजिएगा, राइवल के रूप में है, और इसलिए शायद उनको यहां पे उनका नाम नहीं दिया गया। मैं जयनारायण भाई साहब इसी पे आपकी पहली बात इस पे कर लूं कि जो बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो मोदी जी लड़ ही रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कंबाइंड, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो। एक इंटरनल भी बनाया जा रहा है कि कैसे योगी जी को ठिकाने लगाओ, कैसे गडकरी को किनारे करो, कैसे लाओ। पार्ट ऑफ दैट हिस्सा है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हुई हैं। मोहन भागवत का ये बयान आना और इधर गडकरी जी के लड़के के ऊपर हमला बोलना, ये दोनों चीजें एक साथ हैं। ये वो, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है, ये मीडिया बिना सरकार की हामी के इस तरह की चीजें कर ही नहीं सकता, इस तरह की न्यूज आ ही नहीं सकती है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। जयनारायण भाई साहब, ये हो क्या रहा है? जयनारायण भाई साहब। नमस्कार आनंद जी, धन्यवाद, आपने मुझे इस बढ़िया पैनल में शामिल होने का मौका दिया। मेरे दोनों साथियों अजय जी और हेमंत जी को भी सादर प्रणाम। देखिए, दिस इज नॉट ए यस्टरडेज हैपनिंग। ये घटनाक्रम आप देखिए तो पूर्ति घोटाला आया था, वहां से शुरू हुआ है, आपको वहां तक जाना पड़ेगा, जिसमें आक्षेप किए गए थे कि एक
शेल कंपनी बनाई, उसके जरिए पैसे यहाँ से यहाँ किए गए और सीधी निशान ताका गया था गडकरी जी पे। वो शुरुआत थी, शायद पहला हमला था गडकरी जी पे, जो इनको कहीं ना कहीं आक्षेपित करता था। तब से लेकर आज तक गडकरी जी इनके निशाने पे है। अब गडकरी जी की कमनसीबी क्या है कि वो उनके सहारे बैठे हैं, चाहे सिद्धांत की वजह लो और की, जो खुद अपनी जीभ के नीचे बॉल बेरिंग रखते हैं। अगर ये अपेक्षा हम रखें कि मोहन भागवत खड़े हो जाएंगे और भागवत जी जाके गडकरी जी के साथ खड़े रहेंगे, ये नहीं होगा सर। दे आर विद द गवर्नमेंट वेर एवर, वॉट एवर, वेन एवर। उन्हें मतलब है अपना कारोबार चलाने का। और आज तक आपने देखा होगा, ब्रिटिश समय से लेकर आज तक कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी पावर्स दोज बी के सामने कभी भी अपने कमाने नहीं खींची है। यहां तक कि इंदिरा जी को भी लिख के दिया था कि हम इमरजेंसी के खिलाफ नहीं है, आज चाहे जो भी कहते हो। तो इसमें अब गडकरी जी का जहां तक सवाल है, आई थिंक ही विल हैव टू बेयर हिज ओन क्रॉस। ही हैज बीन आइडेंटिफाइड। और कोई भी सरमुखत्यार शाह के सामने जब कोई विकल्प सतह पे आता है तो दो ही चीज हो सकती है, आइदर ही इज एलिवेटेड टू द थ्रोन और ही विल बी beheaded. So one of the two will await मिस्टर नितिन गडकरी। अब मेरा ख्याल से ऐसे समय पे हो रहा है जब इनका बच के निकलना काफी संभव है। तो ये आखिरी, एक तरीके से समझे कि एक आखिरी मोर्चे की लड़ाई अभी शुरू हो गई है। तो ये परिस्थिति मुझे लगती है, जो आपने जिस चीजों का बयान किया मैं ध्यान से सुन रहा था। मंत्रिमंडल की पूरी सूची मैंने देखी, आप बोल रहे थे, मैं पढ़ रहा था, उसमें भी गडकरी जी का नाम नहीं है। और मुर्मू तो मोदी साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे तब मुर्मू इनके 2 नंबर के सचिव थे। पहला कैलाशनाथन था, थोड़ा समय तक AK शर्मा थे, जो अभी MLC है मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद मुर्मू आते थे। तो मुर्मू पहले से ही इनके जो केसेस वगैरह है, ही वॉज लुकिंग आफ्टर द होम डिपार्टमेंट, तो इनके चहेते और इनके विश्वासु रहे हैं और वही करेंगे। तो इसलिए इसका इस्तेमाल शुरू कहां से हुआ है? शुरू हुआ है कांग्रेस के समय से, जब राय ने वो CAG रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट का उपयोग किया और उसकी वजह से एक ऐसा बवंडर खड़ा किया गया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया है और बोफोर्स में तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। हालांकि वही बोफोर्स ने बाद में जब हमारी कारगिल का युद्ध हुआ तब किसी ने लाज रखी तो वही बोफोर्स ने रखी थी, और वो तो 2 फिगर करोड़ में बातें थी। अब तो 6 फिगर करोड़ में घोटाले होते हैं। यहाँ गुजरात में एक मंत्री है, मनरेगा का उनका घोटाला 4 फिगर करोड़ में है। तो ये अब इनके लिए कोई नई बात नहीं रही। तो ये अगर गडकरी जी के सामने ये शस्त्र निकालने जाएंगे तो हैरान जरूर कर पाएंगे, क्योंकि अब वो आखिरी मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हैरान जरूर कर पाएंगे, मगर मैं नहीं मानता कि गडकरी जी को परास्त कर पाएंगे। वो समय निकल चुका।